अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये ओ जय सद्गुरु जय जय। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी पृष्ठ संख्या 39 गुजराती में 38 संवर तत्व। आश्रव का रुक जाना संवर कहलाता है। आश्रव योग के कारण होता है, अतएव योग का निरोध हो जाना ही संवर है। योगी जब मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोककर निस्तरंग होकर अपने स्वरूप में अवस्थान करता है, तब नवीन कर्मों का आगमन रुक जाता है। इसी का नाम संवर है। संवर भी द्रव्य और भाव से दो तरह का होता है। शुष्क कार्मण वर्गणाओं का ज्ञानावरणादि रूप होना रुक जाना द्रव्य संवर है, तथा रागादि परिणामों का रुक जाना भाव संवर है। द्रव्य संवर का उपाय मन वचन काय की गुप्ति है, तथा भाव संवर का उपाय क्षमादि धर्म परिशजय अनुप्रेक्षा चारित्र इत्यादि जीव के विशुद्ध परिणाम हैं। तो संवर है वो आश्रव का उल्टा है। ये कार्बन वर्गणाओं के आगे शुष्क शब्द लिखा है, तो शुष्क क्या विशेष कुछ अर्थ है उसका? वो किसी कार्बन वर्गणा तो बताया ना कि किसी को ऐसा भ्रम रहता है कि कार्बन वर्गणा और कर्म दोनों को एक मान लेते हैं, तो वास्तव में वो एक नहीं है। तो शुष्क का मतलब होता है कि जिसमें प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग नहीं पड़े हैं, ऐसे
कर्म के होने योग्य पुद्गल वर्गणाएं, इसको कार्मण वर्गणा कहते हैं। वैसे तो कार्मण वर्गणा कहते ही ये ध्यान आ जाना चाहिए, पर किसी किसी को नहीं आता है, उसके लिए अलग से शब्द लगाए। तो आश्रव का रुक जाना संवर है, और आश्रव योग के कारण होता है, अतएव योग का निरोध हो जाना ही संवर है। योग का निरोध हो जाना का मतलब क्या है? मन, वचन और काय की प्रवृत्ति को रोक देना। तो ऑटोमेटिक संवर आश्रव रुक जाएगा। तो निर्विकल्प दशा में शक्य बने ने। हाँ, मन वचन कायनी प्रवृत्ति तो निर्विकल्प दशा में शक्य बने ने। हाँ, बराबर। तो एम संवर थाय। तो पछी जे छेल्ले छे ने भाव संवर, एनो अर्थ शुं समझवो समाधि धर्म ने? देखो, निर्विकल्पता की कई श्रेणियां हैं। इनका प्रश्न ऐसा कि संवर कब होगा? तो निर्विकल्प दशा में ही होगा। निर्विकल्पता की कई श्रेणियां हैं। वास्तव में निर्विकल्पता तो 10वें गुण स्थान के बाद ही आती है, वास्तविक निर्विकल्पता। इसके पहले सापेक्ष निर्विकल्पता है। अभी 4थे गुण स्थान में भी निर्विकल्पता है। किस अपेक्षा से? श्रद्धा अपेक्षा से। कि अभी उसको क्या हो गया, जो 4थे गुण स्थान में जीव आता है वो वस्तु तत्व के संबंध में विकल्प रहित है। समझ में आ गई? प्रवृत्ति हो, निवृत्ति हो, इससे यहां कोई लेना देना नहीं। इससे यहां कोई लेना देना, वस्तु तत्व के संबंध में अब उसको कोई विकल्प नहीं रहे हैं कि वस्तु ऐसी है कि वैसी, मैं ये हूं कि मैं वो हूं, ये पुद्गल है कि ये क्या है, मोक्ष ऐसा है कि वैसा है, संवर ऐसा होता है कि वैसे होता है। इस प्रकार के समस्त विकल्पों से वो रहित हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो जैसा है उसको वैसा ज्ञान में आ चुका है और उसके कारण से प्रतीति में आ चुका है। इसको कहते हैं दृष्टि अपेक्षा से निर्विकल्पता। परमार्थ संबंधी अब कुछ भी विकल्प उसके अंदर नहीं। अब जितने भी विकल्प होंगे वो चारित्र मोह के उदय के कारण से व्यवहारिक होंगे, परंतु अभी भी परमार्थ पता तो पड़ गया है, परमार्थ संबंधी तो निशंकता आ गई है उसके अंदर। फिर भी अभी जितना जितना बाहर के पदार्थों में राग बाकी है, उतने उतने उसके विकल्प होंगे कि नहीं? होंगे, उतने विकल्प होंगे कि अभी मेरा घर है, परिवार है, बच्चों की शादियां करानी है, ये मैनेजमेंट करना है, घर बनाना है, उसको वहाँ सेट करना है, उसको वहाँ सेट करना है, धंधे को ऐसे बाइंड अप करना है, ये सब विकल्प होंगे कि नहीं? पर इससे परमार्थ जो वस्तु का निर्णय है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उस संबंध में निर्विकल्प है, इसलिए उस तरह की शांति हो गई है उसके अंदर। तो मिथ्यात्व के कारण से जो मन का विचलन होता था, वाणी का विचलन होता था और काय का विचलन होता था, किसके कारण से? मिथ्यात्व के कारण से वो रुक गया। उतना उतना संवर उसके हो गया, परमानेंट उतना संवर। इसलिए मिथ्यात्व से संबंधित जितनी प्रकृतियां हैं, कर्म प्रकृतियां, उसका आश्रय होना भी उसके रुक गया, क्योंकि वो विचलन भी रुक गया। विचलन का रुकना ही संवर कहलाता है और विचलन होना ही आश्रव कहलाता। हाँ, अब उतने आत्म प्रदेश हैं वो स्थिर हो गए। स्थिर मतलब तारतम्यता है,
कोई बहुत जल्दी जल्दी हिलता है, कोई कम कम हिलता है, ऐसा है। क्षोभ है, उतना क्षोभ कम हो। वही तो उसके, वो मान लेना हर चीज कही नहीं जाएगी, बार बार नहीं कही जाएगी, मान लेना। जहां मिथ्या सम्यक्त्व ऐसा कहा तो अनंतानुबंधी नहीं है, ऐसा मान लेना। इसका अविनाभावी संबंध है, उसको कहे नहीं कहे कोई जरूरत नहीं। हाँ, तो वो होती है ना उतनी स्थिरता। मिथ्यात्व गया, मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी भी गए, तो उतना चारित्र का विकास हुआ, तो उतनी स्थिरता हुई, तो उसके मन की प्रवृत्ति भी, मन का विचलन भी कम हुआ अभी। क्योंकि जो मन वस्तु तत्व के संबंध में विचलित रहता था, वो विचलन समाप्त हो। अब विचलन कैसा है? ये थोड़ा व्यवहारिक जिम्मेदारी बाकी है, ये करना है, वो करना है, देश का, समाज का, परिवार का, कुटुंब का, इसके संबंधी विचलन है बस। परमार्थ संबंधी अब कोई विचलन नहीं है, वो पक्का होगा। ये भी एक निर्विकल्पता है। तो वो दृष्टि अपेक्षा से है, तो दृष्टि की अपेक्षा से वहां संवर है। अभी किसका प्रकरण चल रहा है? संवर। तो वहां दृष्टि की अपेक्षा से, दृष्टि में जितना शुद्धि हो गई, उतनी प्रकृतियां भी रुक गई। फिर पांचवें गुण स्थान में और अधिक संवर होता है। अब वो जो लोक प्रमाण अनंती वासनाएं हैं उसके, कितनी वासना, बहुत सारी थी चौथे गुण स्थान में। तो अभी उसको राजा भी बनना था, न सम्राट भी बनना था, न बहुत सारी शादियां भी करनी थी, ये थी वो थी, ये सब खत्म हो गई। अब उसने अपने आप को व्रतों में बांध दिया, देशव्रती हो गया। अब मेरे को वो 6 खंड तो जीते हैं, और भी 6 खंड जीतूं, अब नहीं है उसको। अभी मेरे को यहां जाना था ना, अभी तो अमेरिका में भी व्यापार करना नहीं, यहां भी करना नहीं, वहां भी। अब उसने अपने आप को बांध दिया, अभी मेरे जीवन में ये देशव्रत है। तो उसने सभी के सभी जो श्रावक के योग्य जितने व्रत होते वो ले लिए। अब उस संबंधी उतने विकल्प खत्म। जो लोक प्रमाण विकल्प हो रहे थे उसके भी चौथे गुण स्थान में, तो क्योंकि कोई संयम नहीं था, कोई मर्यादा नहीं थी। चक्रवर्ती को भी ऐसे हुआ, भरत जी को भी ऐसे हुआ, यार अपने 6 खंड तो जीत लिया, थोड़ा ट्राई करें तो 6 खंड और जीत सकते हैं। ऐसा विकल्प उनके अंदर भी आया। क्यों आया पता है? चौथे गुण स्थान में। अगर 5वें गुण स्थान में तो सब विकल्प ही नहीं आए कि भाई मेरी इतनी मर्यादा है, मर्यादा से आगे मुझे जाना नहीं। ये है अप्रत्याख्यानावरण कर्म जाने का परिणाम। और अगर विकल्प आता है तो भले बाहर में आपने व्रत ले रखे तो भी आपके अप्रत्याख्यानावरण का क्षय अथवा क्षय नहीं हुआ, अभी उदय में चल रहा। अप्रत्याख्यानावरण का उदय चलता है, इसी कारण से ऐसा विकल्प है। भले आपने कुछ भी कर रखा हो, इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये है व्रत का प्रभाव। व्रत का मतलब अभ्यंतर जो चारित्र का विकास हो रहा है, तो इसके कारण से उतनी निर्विकल्पता बढ़ी। अब 6ठे गुण स्थान में गया तो समस्त प्रकार के आरंभ और परिग्रह करने संबंधी कोई विकल्प नहीं है। अब तो घर परिवार के लिए भी कुछ भी नहीं करना है, किसी के लिए कुछ नहीं करना है। अब तो केवल क्या करना है, मेरा अपना संयम बराबर पले, मेरे जो मुनि के 28 मूल गुण हैं वो बराबर पले, उसके विकल्प हैं उसके, क्योंकि अभी वहां प्रमाद बाकी है। उतना ही बाकी की निर्विकल्पता आ गई तो उतना संवर हो गया उसको, क्योंकि उतने मन वचन काय की प्रवृत्ति रुक गई। फिर 7वें गुण स्थान में आता है तो वो विकल्प भी समाप्त हो गए।
अब उसको न तो काय की क्रिया करने की कुछ पड़ी है, न बोलने का भी कुछ विकल्प हो रहा है, और न ही मन में कोई विकल्प कर रहा है। ऐसा वैसा ऐसा कुछ विकल्प नहीं है, एक धारा से ज्ञान स्वभाव में तल्लीन है। ये 7वें अप्रमत्त गुण स्थान की बात है। जो भी है विकल्प अब अबुद्धिपूर्वक है, बुद्धिपूर्वक एक मात्र ज्ञान स्वभाव में स्थिरता उसकी चल रही। अबुद्धिपूर्वक दूसरे दूसरे कषाय के उदय वो विकल्प है। तो इतने निर्विकल्पता यहां हुई तो इतना संवर वहां, फिर जो कर्णान योग में उतनी प्रकृतियों का संवर हो गया वहां वो उतना होगा, तभी 57 प्रकृति हुई। अब इसके बाद फिर 8वें गुण स्थान में जाता है और अधिक निर्विकल्पता बढ़ी और वहां पर संवर और बढ़ा। ऐसा करते करते 10वें गुण स्थान तक उसके सविकल्पता और निर्विकल्पता साथ साथ चलती। अब 11वें 12वें गुण स्थान में क्या हो रहा है कि मोहनी की अपेक्षा से तो कोई विकल्प नहीं है, वहां भी संपूर्ण निर्विकल्पता नहीं हो, वो भी समझना। हाँ, केवल मोहनी की अपेक्षा से निर्विकल्प, परंतु अभी ज्ञानावरण कर्म का उदय है, दर्शनावरण कर्म का उदय है, अंतराय कर्म का उदय है। इस अपेक्षा अभी भी उसका भाव मन बाकी है, क्योंकि 12वें गुण स्थान तक भाव मन होता है। जब तक मन होगा तब तक विकल्प होगा। भले आपके पूरा का पूरा मोहनीय कर्म चला गया है, 28 प्रकृतियों में से एक भी प्रकृति मोहनीय की वहां पर नहीं है। उस अपेक्षा से, मोहनी की अपेक्षा से संपूर्ण वीतरागता है, कोई विकल्प वहां पर नहीं है, इसलिए संवर भी संपूर्ण वहां पर है। फिर भी आश्रव वहां चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इन सभी गुण स्थानों में देखो 12वें से लगा करके आगे और भी आश्रव चलेगा। तो क्योंकि मन की प्रवृत्ति अभी भी, भाव मन की प्रवृत्ति अभी भी वहां पर चल रही है, बाकी का संवर चल रहा है। 13वें गुण स्थान में भाव मन भी समाप्त हो चुका है उसका। अब उसको संपूर्ण रूप से निर्विकल्प ज्ञान है उसका, निर्विकल्प आचरण है उसका, परंतु अभी भी वो द्रव्य मन बाकी है उसका। द्रव्य मन बाकी है तो मनोवर्गणा का जो संचलन होता है वो भाव मन की अपेक्षा से द्रव्य मन को कहा गया। वो केवल मनोवर्गणा बाकी है और कोई बाकी नहीं है। अब वहां पर उसके जो आश्रव हो रहा है वो काय की प्रवृत्ति के हिसाब से हो रहा है, वचन की प्रवृत्ति के हिसाब से हो रहा है, मन की प्रवृत्ति के हिसाब से अभी उसके आश्रव हो रहा नहीं। वो मनोवर्गणा है पर वैसे के वैसे रहेंगे। और सूक्ष्म दृष्टि से अगर देखेंगे तो वहां उसका जो होता है वो जितना होता है उतना होता है। वो बहुत सूक्ष्म में जाएंगे तो वहां वो भी है उसकी, क्योंकि दिव्य ध्वनि आदि का स्वरूप कुछ अलग प्रकार का। और 14वें गुण स्थान में चले गया तो क्या हो गया? संपूर्ण निर्विकल्पता है। अब उसके काय की प्रवृत्ति भी नहीं है, वचन की प्रवृत्ति भी नहीं है और मन की प्रवृत्ति भी नहीं है, बस। तो वह पूरी तरह से संवर है। तो पूरा संवर कहां होता है? 14वें गुण स्थान। ऐसे ये निर्विकल्पता के स्टेज गुण स्थान के अनुसार समझना। आगम का अभ्यास नहीं होता है तो लोग समझते हैं कि चौथे गुण स्थान वाले को निर्विकल्प समाधि लगती है तो उसको ऐसा अनुभव होता होगा जैसे केवली भगवान को होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं। केवली भगवान को जो आत्मा का अनुभव होता है उसकी जाति, और चौथे गुण स्थान वालों को आत्मा का अनुभव उसकी जाति में बहुत अंतर है। इसके तो अभी केवल एक कषाय चौकड़ी गई है, उनको तो संपूर्ण गया, वो अनुभव अलग प्रकार का होता।
इसलिए जब कृपाणुदेव ऐसे पत्र लिखते लिखते ऐसा कहते हैं कि अत्र समाधि छे, लिखते लिखते ही कहते हो, तो उस समाधि का मतलब ऐसा नहीं समझना उसके कि वो कोई केवल ज्ञान की तरह वो अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, ऐसा ना, वो दृष्टि की अपेक्षा से कहा कि अब हमको परमार्थ संबंधी कोई विकल्प नहीं, अब हमको ये करना चाहिए नहीं, ये नहीं करना चाहिए, उसको भी हमको कोई विकल्प नहीं है। वहां स्पष्टता होगी। अब तो उदय के अनुसार जो भी सामने आएगा उसको करना पड़े तो कर लेंगे, नहीं करना पड़े तो नहीं करेंगे। ज्ञानी को किसी भी काम को करने की आकुलता भी नहीं है और न करने की भी नहीं, तभी जाकर के वो बैलेंस शांत रह सकता है। अगर हमने अपने आप को ऐसे बंधनों में बांध लिया ना कि मैं ये तो करूंगा ही नहीं, और जब वैसी परिस्थिति आई तो वो न करने का संकल्प आपको बहुत अधिक विचलित कर देगा। वहां तो परिस्थिति के अनुसार जिस जिस प्रकार से अपने आत्मा की शांति बनी रहे उस प्रकार से बैलेंस करना। अगर किसी वस्तु को नहीं करने से आपको बहुत आकुलता हो रही तो ज्यादा विकल्प में पड़ रहे हो। इसलिए तो कहते हैं ना, शक्ति अंदर की देखना कि भीतर की शांति और समाधान, निराकुलता किस प्रकार से हो रहा है। इस प्रकार से बाह्य व्यवहार को उस समय विवेक के द्वारा कर्तव्य को निश्चित करना कि इस समय ये करने से शांति पड़ी। अभी जैसे आपने संकल्प ले लिया कि 3 रात्रि तक मैं सोऊंगा नहीं, क्या संकल्प ले लिया? सोऊंगा नहीं। क्यों नहीं सोऊंगा? महावीर स्वामी तो 12.5 वर्ष तक नहीं सोए। अपन कम से कम इतना करके तो देखे। अब यो रात के 8 बजे, 9 बजे, 12 बजे और आंखें भर आती है। फिर वो जबरदस्ती अपने आप को रोके रखा है, रात भर जागा हो, आंखें लाल लाल उसकी, और वो समय निकल जाता है, नींद चली जाती, समय निकल जाता है तो वो उदय चला जाता है। अब फिर अगली रात आई, दिन भर निकाल दिया उसने, अगली रात आई, अब फिर से वो टाइम आता और वो नींद आती। अब उसने इतना जबरदस्ती अपने आप को पकड़ रखा है, इसके कारण से उसका पूरा आत्मा है इतना आकुल व्याकुल हो रहा है कि ये 3 दिन कब बीते। और फिर शक्ति से बाहर हो जाता है तो न चाहते हुए भी उसको नींद आ जाए। तो उस समय देखना है कि मेरी आकुलता ये मेरी शक्ति से बाहर है ना, तो भी मैं सो जाऊं। इसलिए तो सब जगह गुरुगम चाहिए, गुरुगम के बिना कुछ भी होता। इसलिए परिस्थिति के अनुसार हर चीज का निर्णय लिया जाए। कहां बोलना शांतिप्रद है और कहां चुप रहना शांतिप्रद है, कहां भोजन करना आत्मा के लिए कल्याणकारी है और कहां भोजन नहीं करना आत्मा के लिए कल्याणकारी। सब तरह से ऐसे, इसलिए ज्ञानी बाहर की प्रवृत्ति में हठी नहीं होते। ये ज्ञानियों का लक्षण होता है कि बाहर के संसार के व्यवहार में वो कभी हठ नहीं पकड़ेंगे कि मैं ये नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, ये करूंगा तो करूंगा, आज से मैं तुमको बोलूंगा ही नहीं। क्यों भाई ऐसा संकल्प क्यों करना है अपने को? मेरे को इसके कारण से विकल्प आता है ना, मेरा अपना संबंध आज से खत्म, कोई संबंध नहीं रहा अपने कुछ भी। अब आपके सामने वो आ जाए और जबरदस्ती आपके ऊपर गले पड़े तो आपने संकल्प कर रखा है कि मैं तो बोलूंगा ही। क्यों ऐसा संकल्प कर? बोलना नहीं बोलना, चलना नहीं चलना, ये सब उदय के अनुसार है। हमको तो कैसे शांति रहेगी उससे,
उस समय अपने को थोड़ा प्रेम से बोलने में शांति रहे, क्योंकि जिस समय आपने संकल्प किया था उस समय उदय अलग था। आज परिस्थितियां बदल गई, आज वो सब परिणाम भी बदल गए हैं, सारा वो रहा ही नहीं। उस समय आपको शत्रु लगता था, आज वो है ही नहीं, क्योंकि थोड़ी देर गुस्से में आपने कह दिया ऐसा, पर अब तो आपका वो गुस्सा भी चला गया है और आपकी उस प्रकार की भावना भी चली गई। फिर भी आप पहले के संकल्प को हट पकड़ के बैठे हो कि मैंने एक बार ऐसा कह दिया था ना कि मैं इसको कभी बोलूंगा ही नहीं, पर वो नहीं बोलने का रीजन पहले था, वो समाप्त हो चुका है, फिर भी आप उस हट को पकड़ करके बैठे हो। ऐसे हट ही नहीं होते क्या, देश काल परिस्थिति के अनुसार काम करने वाले होते हैं। अभी कुछ ने ऐसा नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूं, स्त्री की तरफ कभी भी देखूंगा नहीं, अब ये हट है। क्यों नहीं देखो भाई, कोई बेचारी परेशान हो, दुखी हो, आप उसका दुख दूर कर सकते हो उसे, तो क्यों नहीं देखोगे? आप देखोगे भी सही, छुओ भी सही, उसको उठा करके कहीं रखना है तो रखो भी सही, सब करो उस समय, क्योंकि उस समय विवेक ये कहता है उसका। ऐसा हठाग्रहिता कहीं पर भी होनी नहीं चाहिए। तो ये निर्विकल्पता, नहीं तो विकल्प आते रहेंगे बाद में। देश काल और परिस्थिति को बराबर समझो और यहां कैसे समाधान हो सकता है उस प्रकार से देखो। ये संवर करने का, तो योगी जब मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोककर निस्तरंग होकर अपने स्वरूप में अवस्थान करता है, तब नवीन कर्मों का आगमन रुक जाता है। इसी का नाम संवर है। वो दो प्रकार से कहा, द्रव्य संवर और भाव संवर। द्रव्य संवर में क्या हो रहा है कि वो जो ज्ञानावरण आदि पुद्गल हैं वो कार्मण वर्गणाओं से ज्ञानावरण आदि पुद्गल कर्म नहीं बन रहे हैं, ये द्रव्य संवर। और भाव संवर क्या है? रागादि भाव हैं वो रुक गए, राग द्वेष मोह इत्यादि रुक गए। तो द्रव्य संवर का उपाय तो मन वचन काय की गुप्ती है। मन को रोक दो, वचन को रोक दो और काय को। काय तो हम रोक देते हैं, वचन भी हम रोक देते हैं, मन को कैसे रोकना? सबसे बड़ी बात है, मन नहीं रुकता है। तो मन को रोको मत, मन को ज्ञान रूप कर लो। मन को मन है वो जिंद है, जिंद समझते हो? शैतान, भूत। उसको कोई न कोई विषय चाहिए, तो उसको मन को विषय दे दो। क्या विषय दे दो? तो मन का विषय क्या है? श्रुत, विचार। मन को तत्व विचार में जोड़ दो, यही मन का निरोध है। इसके अतिरिक्त और कोई मन का विरोध निरोध नहीं। ऐसा नहीं समझो कि मैं विचार ही नहीं करूं, इसका नाम मन का विरोध निरोध है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो आप बहुत संकट में पड़ जाओगे, क्योंकि विचार कभी रुकेगा ही नहीं। आप रोक के बताओ। अभी संसार में जितने प्राणी हैं, मैं उन सबको चैलेंज करता हूं, आप अपने विचार रोक के बताओ। एक केवली भगवान के अतिरिक्त नहीं रोक सकता, अनिवार्य है वो, जिसका निवारण नहीं कर सकते। ऐसी वस्तु है ये, 12वें गुण स्थान तक रहेगा आपका मन। और वो मन क्या है? तत्व विचार रूप मन है, ज्ञान रूप मन है। उसको आपने सम्यक मति ज्ञान और सम्यक श्रुत ज्ञान रूप कर दिया है। इसी का नाम निर्विकल्पता है। निर्विकल्प किसको कहते हैं? उपयोगात्मक निर्विकल्पता क्या है? देखो, एक तो है चारित्रिक निर्विकल्पता और एक है उपयोगात्मक निर्विकल्पता। तो परिणामों में निर्विकल्पता कब आएगी अपने?
अपन शांत निराकुल कब होंगे? तो अभ्यंतर इच्छा का निरोध कर देना, ये तो आपके चारित्रिक निर्विकल्पता है। आप हमेशा शांत रहेंगे, आपने इच्छा को रोक दिया। और मन को तत्व विचार में लगाना, ये आपकी उपयोगात्मक निर्विकल्प है। अब आपके उपयोग में कोई विकल्प नहीं चल रहा है, वस्तु जैसा है वैसा आपके चिंतन में चल रहा है। इसलिए श्रेणी में भी इसी प्रकार से चिंतन चलेगा। अपूर्व अवसर में ये कि अनन्य चिंतन, अतिशय शुद्ध स्वरूप, वहां कैसा चल रहा है? अनन्य चिंतन। आगे आगे जैसे जाएंगे ना, सातवें गुण स्थान में, फिर अपूर्व करण में और अधिक चिंतन विशुद्ध होगा। ऐसे यहां चिंतन विशुद्ध हो रहा है। वो बहुत सूक्ष्म चिंतन है, अपने को भी पता पड़ता नहीं, एक आनंद का पता पड़ता। कभी कभी ऐसा होता है नींद में, निर्विकल्प समाधि को अगर हमको समझना है तो निद्रा को समझो, निर्विकल्प समाधि समझ में आ जाए। वो बिल्कुल ऐसा है। निद्रा और निर्विकल्प समाधि में केवल कितना अंतर है? एक ज्ञान समाधि है, एक अज्ञान समाधि, बस इतना सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं। एक ज्ञान समाधि है, एक अज्ञान समाधि। तो निद्रा में विचार चल रहे हैं, हमको पता पड़ता है कि नहीं? पता पड़ता है, इसका मतलब आप निद्रा में नहीं हो। समझ में आ गया? अगर आपको पता पड़ता है, इसका मतलब आप स्वप्न में हो। स्वप्न में सब पता पड़ता है, मेरे ये विचार आया, ये आया, ये व्यक्ति आया, ये। स्वप्न निद्रा से अलग अवस्था है। तीन अवस्था है, जागृत, निद्रा और सुषुप्ति। तो जागृत अवस्था है वो सबसे एक्टिव अवस्था है। स्वप्न अवस्था है वो निद्रा में जो अर्ध निद्रा है, कि अभी निद्रा में भी जो जागृति है, संपूर्ण सुषुप्ति नहीं है, तभी जाकर के स्वप्न होगा। उसमें हमको पता पड़ता है कि हम नींद में क्या क्या हुआ। तो वो निद्रा अवस्था नहीं है, वो क्या है? स्वप्नावस्था है। और सुषुप्ति, प्रगाढ़ निद्रा, कुछ भी पता नहीं। अब वहां पर विचार कौन से चल रहे हैं, क्या था, मैं कहां सोया हूं, क्या कर रहा हूं, कुछ भी पता नहीं है। परंतु वहां पर फिर भी उस निद्रा के फल से उत्पन्न शांति की अनुभूति है कि नहीं? बोलो। उस निद्रा में हमको आनंद आ रहा है कि नहीं? और आनंद आ रहा है इसलिए तो आराम से पड़ा हुआ है। बस वहां केवल एक आनंद की अनुभूति है, एक शांति की अनुभूति है सुषुप्ति में, क्योंकि बाहर के कोई विकल्प उसको हो रहे, ये मेरा है, ये तेरा है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, इसको मेरे को ये कहा, मेरे को ये कोई विकल्प वहां निद्रा में नहीं है। इन समस्त बुद्धिपूर्वक के विकल्पों से रहित एक शांत अज्ञान समाधि में लीन। इसलिए तो नींद से उठते हमको फ्रेश हो गए। फ्रेश कैसे हो गए? मजा आ रहा था। वो जैसे मजा आनंद अनुभव में आता है, उसी प्रकार से निर्विकल्प समाधि में भी विचार क्या कर रहे थे, क्या चल रहे थे, वो तो नहीं पता पड़ रहा है। सातवें गुण स्थान के आगे कि मैं क्या सोच रहा था, किसके बारे में सोच रहा था, क्या क्या हो रहा था अंदर विकल्प, वो तो कुछ भी पता नहीं पड़ता है। परंतु एक आनंद का पता, जो भी था बहुत सुखद था, बहुत ही आनंददायी वो था। उस आनंद के अतिरिक्त अपने ज्ञानोपयोग में कुछ आता। इसलिए निर्विकल्प समाधि वाले व्यक्ति को विचार ज्ञान में नहीं आते कि क्या विचार चल रहा था, क्या विकल्प, उसको केवल एक अनिर्वचनीय आनंद ही अनुभव में आता है। और जब तक आप क्या विचार कर रहे हो वो आपके ज्ञानोपयोग में आता है, तब तक समझ लेना कि वो निर्विकल्प समाधि नहीं है, वो सविकल्प समाधि है। उसमें स्थूल विचार होते हैं, उसमें सूक्ष्म विचार होते हैं।
समझ में आ गया निर्विकल्प समाधि का स्वर। और भाव संवर का उपाय समाधि, धर्म, परिसर, जय, अनुप्रेक्षा, चारित्र इत्यादि जीव की विशुद्ध परिणाम है। भाव संवर किससे होगा? परिणामों की शुद्धि कैसे होगी? परिणाम कैसे रुकेंगे? तो बात चले कि अंदर जो विकारी परिणाम है वो कैसे रुकेंगे? तो ये भाव संवर। तो क्षमादि 10 धर्म, जब इन 10 धर्मों का अवलंबन लेंगे अपन तो वो रुकेंगे। परिसह जय, जब कोई भी कठिन परिस्थिति ऐसी आती है, ये सब संवर के कारण हैं, ये सब भाव संवर के कारण हैं। हम परिसह को जीतेंगे, इसमें आनंद। परिसह जीतना मतलब सहन करना नहीं होता है। परिसह जय का मतलब उसका विकल्प नहीं होना। जैसे किसी ने कुछ बुरे वचन कहे, मुनिराज जा रहे हैं और क्या नंग धड़ंग आ गया भाई, कपड़े भी नहीं मिलते हैं, लाज भी नहीं आती है इसको, इतना बड़ा हो गया है, नंगा घूमता है, फिर बच्चे भी खिल्ली उड़ाते हैं। तो मुनिराज को थोड़ा विकल्प होता है कि नहीं, यार इस जगह नहीं आना चाहिए था। यहां के लोग समझते नहीं, और देखो मैं मुनि हूं, मुझे ये लोग ऐसा कह रहे हैं, कैसे घोर पाप कर्म का बंद होगा इससे। ऐसा विकल्प होता है कि नहीं? कुछ नहीं, कोई विकल्प होता, इसका नाम परिसह जय। सामने वाले के तरफ दृष्टि ही नहीं जाती है कि वो क्या कर रहा है, इसका नाम परिसह जय होता। और अगर सामने वाले के प्रति बहुत अधिक ऐसे विचार विकल्प आ जाएं तो समझना कि वो निर्विकल्प नहीं है, तो संवर भी उसको ज्ञान होगा। सब बच्चे ऐसा कह रहे हैं, ये स्त्री ऐसा कह रही है, ये लोग ऐसा कह रहे हैं, ये सब ज्ञान होगा, परंतु उसको कोई फर्क नहीं पड़े, जरा भी अंदर जरा से भी आकुलता नहीं आएगी, सामने वाले के प्रति भी जरा से भी द्वेष भाव नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस है, जान रहे हैं भाई इसको, और कुछ भी। ऐसे ही शीत परिसह, ऐसे ही उष्ण परिसह। ऐसा थोड़ी कि शीत परिसह तो ऐसा रोकते होंगे ठंडी को। अगर आप रोकें ऐसा तो समझ लाना कि उनको शीत अभी अनिष्ट लग रही। अगर मन में ऐसा भाव आ गया कि यार ये थोड़ी देर हवा चल रही है, अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी देर में रुक जाएगी, और तब तक अपने को सहन कर लेने का है। कितनी देर तक रहेगा कोई भी पाप का उदय? कितनी देर तक रहेगा? ज्यादा देर तक तो रहेगा नहीं, और तब तक अपने को बराबर अडिग रहना। ऐसा विकल्प मुनि को नहीं होता है। अगर ऐसा विकल्प हुआ तो क्या हुआ? उसको अनिष्ट मान रहा है, तभी जाकर के तो उसको जाने की प्रतीक्षा कर रहा हो कि ये हवा चलनी बंद हो जाएगी, फिर थोड़ी साता हो जाए। इसका मतलब उस परिसर में उसको असाता का अनुभव हो रहा है, और असाता को वो अनिष्ट मान रहा है। परिसर जय नहीं है वहां, तो जो जैसी परिस्थिति है उसको वैसा ज्ञान में ले रहा है। स्व को स्व जान रहा है, पर को पर जान रहा है, ठंडी को ठंडी जान रहा है, अपने को अपना जान रहा है, मैं को मैं जान रहा है, पर को पर। बस उस संबंधी कोई विकल्प नहीं। अब ठंडी रात भर पढ़नी तो पढ़ो, जानी हो तो जाओ, आनी हो तो आओ, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं। ये परिसर जय होता है, और इससे रुक जाता है। विकल्प ही नहीं है तो फिर संवर हो गया। विकल्प का रुक जाना ही संवर का। ऐसा इन सब में अनुप्रेक्षा। अब अनुप्रेक्षा में तो आप कहोगे तो विचार कर रहा है इतना सारा, तो वो तो इतने सारे विकल्प हैं, तो भाई विचार कर रहा है, विकल्प थोड़ी कर रहा है। समझ में आ रहा? अनित्यता के स्वरूप का विचार करना ये विकल्प नहीं है।
बात समझना कि जब कोई ऐसा विचार करता है कि ये शरीर है वो क्षणिक है, अनित्य है, तो ये विकल्प है कि ज्ञान है? ये ज्ञान है, ये विकल्प नहीं है। ये क्या है? ज्ञान है। ये जितने भी संसार के विनाशिक पदार्थ हैं वो सारे के सारे अनित्य हैं। तो ये विकल्प है कि ज्ञान है? जैसे केवली भगवान को पता है कि ये वस्तु पर्याय की दृष्टि से विनाशिक है, उसी प्रकार से इसको भी ऐसा है कि ये वस्तु पर्याय की दृष्टि से विनाशिक। ऐसे द्रव्य गुण पर्याय को वो विचार कर रहा है, वहां पर अनिष्ट है ऐसा विचार नहीं कर रहा है कि ये जो स्त्री है और ये जो भोग हैं वो अनिष्ट है ऐसा विचार नहीं कर रहा है। वो तो बेचारी सामग्री है, वो कहां से अनिष्ट होगी? वो तो ऐसा विचार कर रहा है कि ये क्षणिक है, ये भोग करने जैसे भी नहीं है और नहीं भोग करने जैसे भी नहीं, ये जैसे है वैसे है, और मैं इनसे अलग हूं, मैं शाश्वत चैतन्य तत्व हूं। अभी देखो विकल्प ही ऐसे। ये सब अनुप्रेक्षा कैसे करना, कैसे होती है, ये तो अनुप्रेक्षा में भी द्वेष बुद्धि हो जाती है बहुत बार। अभी शरीर की अनुप्रेक्षा करता है ऐसे कि हाड़ मांस मल मूत्र की खान है, ये क्या है? शरीर। तो ऐसा सोच करके क्या भावना आएगी? घृणा। तो आपको अशुचि भावना में घृणा कराना चाहते हैं? आचार्य भगवान घृणा नहीं करना चाहते, वो कह रहे हैं कि इसका स्वरूप विचारो बस। अब ऐसा जो वस्तु है उसमें उपयोग लगाना कहां तक उचित है? जो वस्तु स्वभाव से ही अशुचिमय है, जिसका हमारे से कोई संबंध ही नहीं है, उसमें काहे को राग करना? किस लिए राग करना? राग छुड़ाने के लिए वो स्वरूप का चिंतन किया जा रहा है, नफरत पैदा करने के लिए नहीं, उससे द्वेष के लिए नहीं, नाक सिकोड़ने के लिए नहीं किया जा रहा है वो सारे। तो वो उसके स्वरूप को जैसा है वैसा जानता है और अपने को मुक्त रखता है। ये अशुचि भाव। ऐसे ही आश्रव के स्वरूप का जैसा है वैसा जानता है और उससे अपने आप को अलग रखता है। उससे कोई नफरत नहीं हो रही है, यहां किसी से भी न राग हो रहा है न द्वेष हो रहा है। जो जैसा है वैसा ज्ञान में लेता है और बस। जय राम जी। कितनी सुंदर है ये सब चीजें। और वस्तु का यथार्थ स्वरूप, इन सब का यथार्थ स्वरूप नहीं जानने के कारण से हम किसी में किसी को खतवनी कर देते हैं। दिन भर विकल्प चलते हैं और हम समझते हैं हम तो निर्विकल्प। अंदर भय चल रहे हैं, अंदर शंकाएं चल रही है, अंदर आकुलताएं चल रही है। जब तक आकुलता है, भय है, शंकाएं हैं, तब तक समझना कि न तो क्षमादि धर्म चल रहे हैं, यार अभी तो मैं उसको क्षमा कर देता हूं, परंतु बाद में कहीं प्रॉब्लम आ गई तो देखो। तो वहां पर ऐसा क्षमा धर्म का मतलब ऐसा नहीं है कि जा मैंने तेरे दोष को माफ किया, इसका मतलब क्षमा धर्म नहीं है। वहां तो अपनी शांति को जरा भी भंग नहीं होने दे रहा है, अपने शांत स्वभाव में रह रहा है और सामने वाले के प्रति जो उसका अनिष्ट करना चाहता है ऐसे व्यक्ति के प्रति किंचित भी वैर भाव, बदले की भावना को उत्पन्न नहीं होने दिया जा रहा है और शांत किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होने दी जा रही है। उसको केवल ज्ञान भाव से जान लेता तो क्षमा हो गई। लोगों को लगता है कि कितनी क्षमा रखी उन्होंने कुछ नहीं रखा है, उन्होंने तो अपनी शांति को संभाला है और कुछ नहीं। इसको उत्तम क्षमा कहते।
नहीं तो ऐसा होगा कि मैंने इसको कितनी बार क्षमा किया। अगर कर्ता भाव से करेंगे ना कि देखो मैंने इसको कितनी बार क्षमा किया पर ये मूर्ख है, ये क्षमा के लायक नहीं है, इसका मतलब आपके उस क्षमा भाव का अहंकार कर्तृत्व भाव अभी तक गया। आपको ऐसा लगता है कि इसने मेरे प्रति दोष किया था और फिर मैंने उसको क्षमा कर दिया। ये सब पर्याय बुद्धि है, ये अज्ञान का लक्षण है। पहले तो आपने ऐसा माना कि देखो इसने मुझे गाली दी थी, परंतु फिर भी मैंने कुछ नहीं किया उसको, वो क्षमा कर दी। अब ये ज्ञान, ये ज्ञानी का लक्षण है कि अज्ञानी का? बताओ, समझ में आया कि भाई आपने अगर जब ऐसा मान लिया कि उसने मुझे गाली दी, समझ लेना आपने अपने आप को नाम रूप माना, तभी जाके तो आपने माना कि इसने मेरे को गाली दी, ज्ञान रूप नहीं माना। अब आपके जो अमूर्त चैतन्य आप हो, हम हैं, सब है, उसको वो गाली कैसे, उसको गाली दी उसने? उसको गाली नहीं दी। उसकी दुश्मनी किससे है? आत्मा से है कि इस पर्याय से? हमारे पर्याय से, हमारे नाम से, हमारे रूप से, और जो भी हमारा मनुष्यपना है, जो भी उससे है। और उसने उसको गाली, और हमने क्या समझा कि उसने मुझको गाली। आपने अपने आप को कितना माना? उस पर्याय जितना माना। और जो पर्याय मूढ़ा पर समया, ऐसा कुन कुन स्वामी की, जो पर्याय मूढ़ है वो पर समय है। इसका मतलब वो क्षमा आपकी अज्ञान क्षमा है, बाल क्षमा है। कौन सी क्षमा है? इसलिए तो अज्ञानी जीव के न धर्म होते हैं, न व्रत होते हैं, न परिचय होते हैं, न चारित्र होते हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये मूल वस्तु नहीं गई है, पर्याय बुद्धि गई। इसलिए वो सब बाल की गिनती में आ जाते हैं, बाल तो, और उसका अभिमान बढ़ता है। उल्टा देखो, मैंने एक बार उसको क्षमा कर, वही की वो गलती थी, दूसरी बार भी मैंने क्षमा किया, तीसरी बार भी क्षमा किया, हवे आपड़ो चाले। अब तूने अगर कुछ भी किया ना, कृष्ण जी ने कहा था ना, 100 गलतियां माफ कर दूंगा, इससे आगे अपनी कैपेसिटी नहीं है भाई। और उसका परिणाम क्या हुआ? क्रोध, और सामने वालों को मार दिया। तो इसमें जितनी बार उनको क्षमा किया था, उतनी बार क्षमा करने का अहंकार था, उतनी बार था उसमें। उनको लगता था कि मैंने एक गलती माफ की। और जब ऐसा लगता है कि मैंने इसको क्षमा किया, तो निश्चित रूप से उनको ऐसा भी लगता है कि उसने मेरे प्रति दोष किए, उसने मेरे को भला बुरा किया, ये भी तो लगा होगा, तभी जाकर के तो ऐसे भाव हुए हैं। पर चलो कोई बात नहीं, अपने तो बड़े हैं, इसलिए माफ कर दिया जाए। तो बड़े होने के लिए माफ नहीं करना, अपना स्वभाव ही क्षमा है। इसमें हम कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं उसके ऊपर, माफ करके क्या एहसान किया अपने? स्वभाव है। इसलिए कर्तापना जब तक अज्ञान है नहीं छूटता है जीव का, बड़ा निबिड़ है, इतनी सारी। ज्ञान होता है तो फिर वो कर्तापना छूट जाता है। इस प्रकार से ये भाव संवर्धन, उसके लिए पहले ज्ञान की आराधना जरूरी। सम्यक सत्य स्वरूप की आराधना के बिना व्यक्ति कितना भी ऊपर चढ़ जाए, पर वो वहीं के वहीं बैठा है उसका। इसलिए सबसे पहले संवर के लिए भीतर से निर्विकल्प हुआ जाए। ऐसा लगे अपने को कि इस जगत का कोई भी पदार्थ मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं है किसी का, तो विकल्प कहां से आएगा? विकल्प आएगा ही। फिर अपनी भूमिका के अनुसार
जिसका हेल्प लेने से अपनी भूमिका बनी रहती है अथवा आगे बढ़ती है, उसकी उस समय हेल्प लेते रहे। और अंदर से तो ऐसा ही मानना कि किसी से कोई प्रयोजन नहीं, तो वो निर्विकल्पता बनती और संभव। समय पूરો। એટલે આમાં લગભગ એવું લાગે છે કે 57 પ્રકારના સંવર બધા આવી ગયા છે। हाँ, वो वही तो है, इत्यादि लिखा है। हाँ, तो इसमें એટલે જે ગુપ્તી છે એમાં સમિતિઓ પણ આવી જ જાય છે ને, सब आ गया। બરાબર। संवर के जितने सगुप्ती समिति, धर्मानुपेक्षा परिषद, चारित्रयी ही, ये सब आ गए। समिति आदि भी कोई मात्र द्रव्य रूप है ऐसा नहीं है। समिति की क्रिया द्रव्य समिति है, बाकी तो वो भाव है, जागृति, वो तो आत्म भाव है ना। आप 4 हाथ आगे देख करके चलना, ये द्रव्य इरिया समिति। और भाव इरिया समिति क्या है? अपनी सावधानी रखना, अपने स्वरूप की जागृति रखना कि मेरी शांति भी भंग न हो और सामने वाले जीव को भी कष्ट, ये जागृति है वो भाव समझ। ऐसे हर एक चीज में समझ लेना, बाहर और धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित जानो। राग द्वेष मद मोह घटा तम रुचि प्रगटावे, धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। इसका चितवन बार बार कर श्रद्धा और धरना, मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की आनंद घन। ओ जय सद्गुरु।